हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हम लोग ग्रुप 15 खत्म कर चुके। अब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप 16 देखेंगे। और ग्रुप 16 में जो है वो फॉस्फोरस है। ठीक है, सॉरी, ग्रुप 15 में ही फॉस्फोरस हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग फॉस्फोरस देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फॉस्फोरस नप्पा सभी में फॉस्फोरस को हम लोग देखेंगे। तो फॉस्फोरस कहता है कि यह एक प्रकार का क्रियाशील अधातु है। फॉस्फोरस क्या होता है कि काफी रिएक्टिव होता है और क्रियाशील मतलब रिएक्टिव होता है, और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फॉस्फोरस कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह फॉस्फोप्रोटीन के रूप में, ठीक है, दूध में, अंडा में, मछली में, सेम में पाया जाता है। याद रखना है कि यह फॉस्फोप्रोटीन के रूप में कहाँ पाया जाता है? दूध में, अंडा में, मछली में, सेम में पाया जाता है। इसके बाद कहता है प्रिपरेशन, बनाया कैसे जाता है? कि जब CA3PO4 को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है तो यह बनता है CaSiO3, ठीक है, और P4O10। अब कहता है कि यह जो P4O10 बना हुआ है, यह P4O10 जो बना हुआ है, इस P4O10 को 10 कार्बन के साथ क्या किया जाता है? अभिक्रिया गर्म किया जाता है, तब हमारा फॉस्फोरस प्राप्त होता है। और हम बता ही चुके हैं कि फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4 होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या बताए थे? P4 बताए थे। अब कहता है कि प्राप्त संगठित करने पर फॉस्फोरस क्या होता है? आपका प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, फॉस्फोरस के अपरूप। फॉस्फोरस के दो अपरूप होते हैं, एक काला फॉस्फोरस होता है और एक व्हाइट फॉस्फोरस या येलो फॉस्फोरस होता है। ठीक है, और एक रेड फॉस्फोरस होता है, लाल फॉस्फोरस होता है। समझिए ध्यान से कि व्हाइट या येलो फॉस्फोरस, व्हाइट या येलो फॉस्फोरस, लाल या पीला फॉस्फोरस क्या होता है सर? ठीक है, दिया सलाय आप लोग देखे होंगे, काठी जो जलाते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस उसी में होता है। तो कहता है सर यह पारदर्शी मोम जैसा ठोस पदार्थ होता है। पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाला, और मोम जैसा ठोस होता है। इसे चाकू से काटा जा सकता है। जब सॉफ्ट है तो इसको चाकू से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। जैसा लहसुन का गंध होता है वैसा ही इसका क्या होता है? गंध होता है। यह जल में अविलय होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? विलय होता है। इसका वाष्प जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, और शुद्ध अवस्था में यह सफेद रंग का होता है। परंतु रखा रहने पर, लंबे समय तक अगर इसको रखा रह जाए, तब यह धीरे धीरे किस में बदल जाता है? पीले रंग में बदल जाता है। जनरली रंगहीन होता है, लेकिन लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर यह क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसका गलनांक 317.1 और क्वथनांक 553 केल्विन होता है। यह हवा की उपस्थिति में अपने आप जलने लगता है। मतलब फॉस्फोरस इतना क्रियाशील है कि हवा के जैसे संपर्क में आया, जलना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। ठीक है, और कहता है कि यह जल में इसको रखा जाता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। फिर कहता है P4 अणुओं के कोणीय तनाव के कारण इसमें कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। याद रखिएगा। और बताए थे फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4 होता है। ठीक है, यहां देखिए इसका फॉर्मूला P4, इस शेप को आप देख सकते हैं, ये क्या आपका P4 है। ठीक है, कहता है यह अक्रिय वायुमंडल में उबलते हुए NaOH विलयन में घुलकर pH3 देता है, और यह हवा में तेजी से आग पकड़ता और श्वेत धूम देता है। P4 अणुओं की संरचना यही चतुष्फलकीय होती है, और यह स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। स्फुरदीप्ति का मतलब इसमें चमक होता है। आप जगमग रात में देखे होंगे जुगनू जैसा, उसमें चमक होता है। फिर कहता है
अब हम लोग ये व्हाइट फास्फोरस था 1 नंबर में। अब हम लोग बात करें किसका, लाल फास्फोरस का। किसकी बात करें, लाल फास्फोरस का। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। इसके पहले वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लिए। अभी पहले इसको देख लीजिए आगे। अब हम बात कर रहे हैं सर लाल फास्फोरस की बात कर रहे हैं, रेड फास्फोरस की बात कर रहे हैं। तो रेड फास्फोरस क्या होता है, श्वेत फास्फोरस को जब अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन ताप पर कई दिनों तक रखा जाता है और गर्म किया जाता है, तब लाल फास्फोरस क्या होता है, प्राप्त होता है। श्वेत फास्फोरस से ही क्या प्राप्त किया जाता है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। यह लोहे जैसी धूसर चमक वाला होता है। यह रंगहीन विषहीन जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, अविलय होता है। मतलब यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड में किसी में घुलता नहीं है। फिर कहता है यह स्फुरदीप्ति उत्पन्न नहीं करता, मतलब इसमें कोई जुगनू जैसा चमक नहीं होता। यह अवाष्पशील होता है, सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील भी होता है। फिर कहता है इसकी संरचना बहुलकी होती है, अनेक P4 अणु एक साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है यह केटिनेशन गुण दर्शाता है। तो बताए थे कि अपने ही जैसे तत्वों के साथ जुड़ने का गुण क्या कहलाता है, केटिनेशन गुण। तो ये केटिनेशन गुण दर्शाता है, ये जो हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं तीसरा बताए थे ब्लैक फास्फोरस, काला फास्फोरस। देखिए कि काला फास्फोरस में क्या है कि यह दो रूपों में, ठीक है, डी अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। यह अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, जिसको ब्लैक फास्फोरस कहते हैं। जब सफेद फास्फोरस को उच्च दाब और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब काला फास्फोरस क्या होता है, प्राप्त होता है। और कहता है कि सफेद लाल फास्फोरस को 203 केल्विन पर बंद नलिका में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस बनता है। और कहता है श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर गर्म कर बीटा काला फास्फोरस बनता है। इसे हवा में ऊर्ध्वपातित किया जाता है, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ, सब्लिमेशन, मतलब सीधा ठोस से गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो कहता है इसे हवा में ऊर्ध्वपातित किया जा सकता तथा इसके क्रिस्टल अपारदर्शी एकांताक्ष या त्रिसमन्ताक्ष होते हैं। ठोस से गैस और गैस से ठोस में यह बदल सकता है। तो कहता है कि यह पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट में पढ़ाए हैं, एकांताक्ष त्रिसमन्ताक्ष के रूप में यह उपस्थित होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें जो हम लोग पहला देखेंगे, इसका नाम है सर फॉस्फीन। क्या नाम है, फॉस्फीन, याद रखिएगा, फॉस्फीन। फॉस्फीन का गंध जो होता है सर, समझिए पहले, फॉस्फीन सूत्र होता है pH3। फॉस्फीन का सूत्र क्या होता है, pH3। और फॉस्फीन जो है कहता है कि बनाया कैसे जाता है, प्रिपरेशन। तो यह प्रिपरेशन में पहला जो है फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फाइड, कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड की अभिक्रिया तनु HCl से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फॉस्फीन प्राप्त होता है, pH3 प्राप्त होता है। ठीक है,
फिर कहता है प्रयोगशाला विधि या श्वेत फास्फोरस से, कि जब श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो pH 3 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ pH 3 प्राप्त होता है। शुद्ध अवस्था में यह अज्वलनशील होता है, लेकिन P2O4 या P4 के वाष्पों की उपस्थिति के कारण यह ज्वलनशील हो जाता है। ठीक है, कहता है कि यह कैसा होता है, शुद्ध अवस्था में अगर रहेगा तो अज्वलनशील, मतलब इसमें कोई ज्वलनता उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जैसे ही यह क्या होता है, अशुद्धि, जैसे ही यह वाष्प की उपस्थिति में आता है, इसमें क्या होता है, ज्वलनता उत्पन्न हो जाती है। अशुद्धि से शुद्ध करने के लिए इसे हाइड्रोजन आयोडाइड में अवशोषित किया जाता है, जिससे फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाता है, जो KH की अभिक्रिया कराने पर फॉस्फीन देता है। ठीक है, ये PH4I KH KI बना। ठीक है, अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब भौतिक गुण देखते हैं। देखिए भौतिक गुण क्या होगा सर, तो भौतिक गुण कहता है कि यह एक रंगहीन सड़ी हुई मछली के जैसा क्या होता है, गंध वाली विषैली गैस होता है। यह जल में अल्प विलय, बहुत कम मात्रा में जल में क्या होता है, घुलता है। इसका विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होता है, तो उदासीन है तो मतलब यह क्या है, ना अम्ल है ना क्षार है। फिर कहता है कि यह 184 केल्विन पर द्रव और 139 केल्विन पर ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, फिर कहता है यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित होकर लाल फास्फोरस बनाता है। फॉस्फीन जो है जैसे सनलाइट के संपर्क में आएगा वैसे ही लाल फास्फोरस का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इसके बाद क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, रासायनिक गुण। क्या होता है रासायनिक गुण, कि फॉस्फीन से क्या क्या बनेगा। देखिए यहाँ कि कहता है कि कॉपर सल्फेट को pH 3 फॉस्फीन के साथ जल की उपस्थिति में गर्म करने पर H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, कहता है मर्क्यूरिक क्लोराइड के विलयन में pH 3 गैस प्रवाहित करने पर मर्क्यूरिक फॉस्फेट का क्या होता है, काला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, ये Hg3P2। फिर कहता है शुद्ध फॉस्फीन गैस शुष्क हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उच्च दाब पर क्रिया कराने पर फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाता है। ये देखिए PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। फिर कहता है यहां देखिए कि शुद्ध फॉस्फीन गैस शुष्क हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उच्च दाब पर क्रिया करने पर क्या बनाता है, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाता है। हवा की अनुपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो यह फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाता है। फिर कहता है यूज क्या है इसका, तो धातुओं के ऑक्साइड बनाने में इसका उपयोग होता है। कैल्शियम फॉस्फाइड होम सिग्नल बनाने में होता है। होम सिग्नल क्या होता है सर, इसका उपयोग जो है समुद्री जहाजों में किया जाता है। ठीक है, समुद्री जहाज को संकेत देने में, सिग्नल देने में किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड धूमपट बनाने के काम आता है, क्योंकि इसकी जल के साथ क्रिया होने पर अशुद्ध फॉस्फीन बनता है जो हवा में स्वतः जलता है और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का सघन सफेद धुआं बनाता है। ठीक है, अब फॉस्फोरस के हैलाइड हम लोग पढ़ ही चुके हैं। PX3 मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, PX5 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन,
ये हम लोग पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्या कहते हैं? PCl3। अब देखिए यहाँ फॉस्फोरस के साथ एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 1 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3। और ये टेट्राहेड्रल संरचना, और चूंकि एक लोन पेयर है इसलिए इसका क्या होगा? पिरामिडल शेप, जैसे NH3 का होता था। प्रिपरेशन कि कहता है कि गर्म श्वेत फास्फोरस पर Cl2 गैस प्रवाहित करने पर PCl3 क्या होता है आपका? प्राप्त होता है। और कहता है कि श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर ये SOCl2 है, याद रखिएगा क्या है? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से कराने पर PCl3 प्राप्त होता है, ये PCl3 प्राप्त होता है। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ भौतिक गुण, तो इसका भौतिक गुण क्या है सर? PCl3 एक तीखे गंधयुक्त रंगहीन गाढ़ा द्रव होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.6, क्वथनांक 347 केल्विन तथा हिमांक 161 केल्विन होता है। ठीक है, यह आर्द्र हवा में धुआं उत्पन्न करता है जिसके कारण जल अपघटन होता है। ठीक है, यह था इसका भौतिक गुण। ठीक है, फिर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब रासायनिक गुण देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर रासायनिक गुण की, केमिकल प्रॉपर्टी की। यह जल द्वारा अपघटित होकर, ठीक है, HCl का धुआं प्रदान करता है। फिर कहता है कि OH ग्रुप युक्त कार्बनिक यौगिक से PCl3 अभिक्रिया कर OH ग्रुप को Cl द्वारा विस्थापित कर देता है, मतलब Cl जुड़ जाएगा। फिर कहता ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की टेस्ट तथा अनुमापन में इसका उपयोग होता है, यूज। अल्काइल क्लोराइड था एसिड क्लोराइड, ये अल्काइल क्लोराइड हो गया, ये एसिड क्लोराइड हो गया, इसके निर्माण में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये फॉस्फोप्रोटीन। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जैसे हम लोग देखे थे वहां PCl5, ठीक है, बताए थे कि NCl5 का निर्माण नहीं होगा, तो यहां देखिए PCl5 का निर्माण हुआ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, और इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता है। तो जो इसका संरचना होता है वही इसका क्या होता है? जियोमेट्री होता है, ज्यामिति होता है। अब आइए, कहता है श्वेत फास्फोरस या PCl3 की अभिक्रिया गर्म तथा शुष्क Cl2 के साथ जब कराई जाती है तो PCl5 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ PCl3 Cl2 से अभिक्रिया करके PCl5 का क्या किया? निर्माण कर दिया। अब कहता श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 से कराकर PCl5 प्राप्त किया जाता है, मतलब थायोनिल क्लोराइड से जब अभिक्रिया होगा तो भी PCl35 होगा, प्राप्त होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होगा सर? तो PCl5 एक पीले रंग का रवादार ठोस होता है जिसमें तीखी विशिष्ट गंध होती है। यह ठोस अवस्था में आयनिक ठोस के रूप में होता है।
373 केल्विन पर ऊर्ध्वपातित, जबकि अधिक दाब एवं 421 केल्विन पर द्रवित हो जाता है। फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में कहता है यह उच्च ताप पर विघटन द्वारा PCl3 में बदल जाता है। PCl5 को गर्म कीजिएगा तो PCl3 में बदल जाता है। जल की कम मात्रा में यह पहले POCl3 और अंत में H3PO4 क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, ये रिएक्शन है PCl5H2O POCl3, और यहाँ देखिए POCl3 जो है 3H2O से अभिक्रिया करके फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, प्रदान करता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कहता है सर इसमें कि PCl5OH ग्रुप युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड से अभिक्रिया कर क्लोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त करता है। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे हेलाइड के साथ अभिक्रिया अल्कोहल और किसमें, अल्कोहल से जब हेलो एल्केन बनाया जाता था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, तो वहां देखे थे कि PCl5 और PCl3 दोनों जुड़ता था, तो अल्काइल हेलाइड और थायोनिल क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कहता है फिर नेक्स्ट सर कि यह जो है धातुओं के महीन चूर्ण के साथ या PCl5 को जब गर्म किया जाता है तो यह धात्विक क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो देखिए जैसे Ag है PCl5 के साथ मिला AgCl बनाया, SN3 धातु है क्लोरीन के साथ मिला SnCl4 का निर्माण किया। इसका उपयोग क्या है सर, तो कहता है PCl5 का उपयोग प्रयोगशाला में कार्बनिक में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और इसकी सहायता से OH ग्रुप की जांच की जाती है और इसका अनुमापन किया जाता है। जिस तरह फॉस्फोरस के हम लोग हेलाइड देखे थे, उसी तरह यहाँ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल को देखेंगे। ये H3PO2 है, यहाँ एक OH ग्रुप है, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यह मोनोबेसिक होता है, एक OH है। यहाँ देखिए H3PO3 है, दो OH ग्रुप है, यह डायबेसिक होता है। यहाँ तीन OH ग्रुप है, यह ट्राइबेसिक होता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 है, यह टेट्राबेसिक होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कहता है सर यहां देखिए, यहां भी चार OH ग्रुप है, चार OH ग्रुप है, तो यह भी टेट्राबेसिक होगा। और इसमें देखिए 1 2 3 है, ट्राइबेसिक होगा। 1 2 3 4 है, यह टेट्राबेसिक होगा। अब यहां देखिए 1 2 3 है, तो यह ट्राइबेसिक हुआ। यहां देखिए 1 2 3 है, यह भी क्या हो गया, ट्राइबेसिक हो गया। तो ये जो है ऑक्सो एसिड था किसका, फॉस्फोरस का। अब कहता है इसकी क्या विशेषता होगी, ये हम लोग जानेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की क्या विशेषता है सर। पहला विशेषता है सभी ऑक्सो एसिड में फास्फोरस एटम के चारों ओर अन्य 4 एटम या ग्रुप होते हैं। मतलब एक फास्फोरस एटम के चारों ओर कितना 4 एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं। और सभी ऑक्सो एसिड में कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ होता है और एक पीओ एच बॉन्ड होता है। जो अभी तक हम लोग देखे सब में एक डबल बॉन्ड ओ था और एक क्या था पीओ एच था। जिन ऑक्सो एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से कम होता है उनमें पी डबल बॉन्ड ओ एवं पीओ एच बॉन्ड के अतिरिक्त या तो पीपी बॉन्ड रहता है या पीएच बॉन्ड रहता है या दोनों नहीं रहता है। परंतु दोनों नहीं रहेगा, या तो ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहता है। देखिए फास्फोरस के +3 ऑक्सीकरण जो दर्शाता है युक्त अम्ल आसानी से उच्च एवं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था युक्त अम्लों में असमानुपातित हो जाता है। 4H3O+ है, PH3- हो गया। पीएच बॉन्ड युक्त ऑक्सी अम्ल प्रबल अवकारक गुण होते हैं। बताए थे अवकारक गुण। अवकारक गुण किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेता है या ऑक्सीकरण क्या करता है लेता है, वह गुण अवकारक गुण कहलाता है। देखिए यहाँ H2O से क्या करेगा, यह लेगा तो यह HNO3 या 3PO4 बनाता है। ठीक है, फिर कहता है ऑक्सो एसिड में पीओएच बॉन्ड आयनीकृत हो जाता है, आयन में क्या हो जाता है बदल जाता है। ठीक है, और अतः अम्लों में भस्मीयता में इनका योगदान होता है। तो ये सारा रिएक्शन है कि यह डायबेसिक एसिड होता है या ट्राइबेसिक एसिड होता है। तो यह फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल क्या हो गए आपके समाप्त हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जिस तरह हम लोग वहां देखे थे फास्फोरस में, सॉरी नाइट्रोजन में, उसी तरह यहां भी हम लोग देखेंगे फास्फोरस में। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड में यहाँ क्या है, नाम ऑफ ऑक्सो एसिड एंड फॉर्मूला, ये बेसिसिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड एंड देयर नंबर है, और यहाँ है प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है। तो सीधा समझिए H3PO2 है, मोनो बेसिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें 2 PH बॉन्ड होगा, एक POO बॉन्ड और एक POH बॉन्ड होगा। उसी तरह यह है डायबेसिक होता है, इसमें 2 POH बॉन्ड, 1 PH बॉन्ड और 1 P डबल बॉन्ड हो। यह डायबेसिक है तो 2 PH बॉन्ड क्यों होगा, तो बताए डाय मतलब क्या होता है 2 PH बॉन्ड, 2 P डबल बॉन्ड और एक POP बॉन्ड होता है। उसी तरह इसमें टेट्राबेसिक में 4 POH बॉन्ड होता है, 2 PO बॉन्ड और एक PP बॉन्ड होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां देखिए सर, या फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है या टेट्राबेसिक होता है तो 4 POH बॉन्ड होगा, 2 P डबल बॉन्ड और एक PP बॉन्ड होगा। उसी तरह देखिए ट्राइबेसिक है, ट्राइप प्रोटिक भी है, 3 POH बॉन्ड, एक P डबल O बॉन्ड। उसी टेट्राबेसिक है तो 4 POH बॉन्ड, टेट्रा प्रोटिक है, 2 P डबल बॉन्ड और एक POP बॉन्ड। उसी तरह यहाँ देखिए ट्राइबेसिक है, ट्राई मतलब होता है 3, तो ट्राइबेसिक है तो इसमें कितना 3 POH बॉन्ड है, और यह जो है ट्राइप्रोटिक भी है तो 3 P डबल O बॉन्ड और POP बॉन्ड भी 3 है। ठीक है, इधर ये रिएक्शन है। इसके साथ ही आपका जो है यह नाइट्रोजन फैमिली क्या हो गया समाप्त हो गया, द एंड हो गया आपके नाइट्रोजन फैमिली का। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप 16 जिसका नाम है सर ऑक्सीजन फैमिली। क्या नाम है? ऑक्सीजन फैमिली। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।